एवरीवन, सो आज का टॉपिक है हमारा वेरिकोज वेन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम्स में आता ही आता है। सो सबसे पहले हम वेरिकोज वेन को डिफाइन कैसे करेंगे। वेरिकोज वेन्स आर द लॉन्ग इलोंगेटेड डायलेटेड टॉर्चरस वेन। ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग, इलोंगेटेड, डायलेटेड एंड टॉर्चरस। लॉन्ग और इलोंगेटेड सेम है, मतलब ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है। और कितने? मोर देन 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट इज ईटियोलॉजी। अब वेरिकोज वेन की ईटियोलॉजी दो पार्ट में डिवाइडेड है। इट इज़ प्राइमरी एंड देन इज सेकेंडरी। अब प्राइमरी में क्या हो सकता है? प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, कंडक्टर्स, टीचर्स, सर्जन्स। सेकेंडरी का क्या मतलब है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। व्हेन ऑब्स्ट्रक्शन टू द वीनस रिटर्न, क्या क्या हो सकता है? ट्यूमर की वजह से, फाइब्रॉइड की वजह से, ओवेरियन सिस्ट की वजह से, हार्मोन की वजह से, डेट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? विल टेल यू लेटर ऑन। ठीक है। अब आता है हमारा एक MCQ। अगर यंगर एज ग्रुप में हो रहा है तो डेट इज कंजेनाइटल AV फिस्चुला, आर्टेरियोवीनस फिस्चुला इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वेरिकोज वेन। अब आती है इसकी एपिडेमियोलॉजी की टर्न। डेट इज एज, यूजुअली ऑल एज ग्रुप, मोर कॉमन इन मिडल एंड सेक्स वुमेन्स आर मोर कॉमन देन मैन। डेट इज 10:1, ये याद रखना है। एथनिक ग्रुप इन अफ्रीकन्स इट इज़ मोर कॉमन। ऑक्यूपेशन लॉन्ग स्टैंडिंग। तो हमने क्या क्या पढ़ा? डेट इज़ वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होती है? हमारी लॉन्ग इलंगेटेड डायलेटेड टॉर्चरस वेन। ठीक है। नेक्स्ट इज ईटियो। ईटियोलॉजी में क्या आता है? प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, कंडक्टर, टीचर, सर्जन। सेकेंडरी हो गई ट्यूमर, फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट, फॉर। ठीक है। अब एपिडेमियोलॉजी हमने पढ़ी कि इट इज़ मोर कॉमन इन ऑल द एज ग्रुप्स, मोर कॉमन इन मिडल्स, वुमेन्स आर मोर प्रोन। एथनिक ग्रुप इन अफ्रीकन एंड ऑक्यूपेशन लॉन्ग स्टैंडिंग। अब आते हैं हमारे सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स हम दोनों एक साथ कंबाइन पढ़ेंगे। डेट इज़ इंस्पेक्शन पे क्या मिलेगा, एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिलेगा। सिम्टम में आता है पेन। दिस इज़ द मोर कॉमन कंप्लेंट अ पेशेंट कंप्लेंट ऑफ। अगर बर्स्टिंग पेन बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है कुछ फट रहा है पैरों में, डेट इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। वो सजेस्ट करता है हमारा DVT को। नाइट क्रैम्प्स, पेशेंट विल बी हैविंग नाइट क्रैम्प्स। स्वेलिंग मिल सकती है। ठीक है। वेरिकोज अल्सर्स मिल सकता है। सो पेन, बर्स्टिंग पेन, नाइट क्रैम्प्स, स्वेलिंग्स एंड वेरिकोज अल्सर्स। अब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करते हैं? दीज कैन लीड टू DVT। कैसे? बिकॉज दे चेंज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। वो थिक कर देती हैं ब्लड को। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास नाउ एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन पे हम इंस्पेक्शन पे क्या देखेंगे? देखो, वी हैव 2 वेन्स, लॉन्ग सफेनस वेन एंड शॉर्ट सफेनस वेन। अब लॉन्ग सफेनस वेन क्या होती है? वेन्स ये एनाटमी बेसिस पे है। ओके। वेन स्टार्ट होती है हमारी मीडियल मेलोलस से, डेट इज़ मीडियल साइड ऑफ द नी पे एक्सटेंड करती है, देन मीडियल साइड ऑफ थाई एंड अपवर्ड्स टू द सफेनस ओपनिंग। एंड शॉर्ट सफेनस वेन, वेन स्टार्ट कहाँ से करती है? लेटरल मेलोलस, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेग एंड एंडिंग पोप्लिटल फोसा। ठीक है। अब हमारे पास इंस्पेक्शन में मतलब वी डू नॉट हैव टू टच द पेशेंट, जस्ट ऑन सीन। स्वेलिंग हम देख सकते हैं, कलर चेंज, वाइट लेग सिंड्रोम एंड ब्लू लेग, मतलब कि वाइट हमें दिख सकता है या फिर ब्लू। टेक्सचर कैसा होगा? शाइनी, स्ट्रेच्ड। एडिमा हो रहा है तो स्ट्रेच स्किन जो होती है वो शाइनी दिखेगी। एक्जिमा, पिगमेंटेशन और कोई अल्सरेशन। एंड वी कैन हैव इम्पल्स ऑन कफिंग। फिर आता है अगर इंस्पेक्शन पे हमने क्या क्या देखा? वी हैव सीन द स्किन चेंजेस, अल्सरेशन एंड पिगमेंटेशन, शाइनी स्किन। अब आ जाता है पाल्पेशन। पाल्पेशन क्या होता है कि हम पेशेंट को टच करके देख रहे हैं। तो हमारे पास वी हैव डिफरेंट टेस्ट। फर्स्ट इज ब्रोडी-स्ट्रैंडलबर्ग टेस्ट। इट इज़ परफॉर्म टू डिटरमाइन द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द सिफेनोफेमोरल वॉल्व। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये 2 मेथड से हम चेक कर सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट मेथड, पेशेंट पोजीशन क्या होती है इसमें? रिकम्बेंट पोजीशन। पेशेंट को लेटाएंगे, उसके बाद उसके पैर को उठाएंगे। अब पैर को क्यों उठा रहे हैं? ताकि हम वेन्स को एम्प्टी कर सकें। प्रेशर और टॉर्निके इज अप्लाइड जस्ट बिलो द सिफेनोफेमोरल जंक्शन। ओके। तो पेशेंट इज आस्क्ड टू स्टैंड अप क्विकली एंड प्रेशर इज रिलीज्ड।
जो हमने टॉर्निके या फिर जो प्रेशर अप्लाई किया है उसको हम हटा देंगे। इफ़ द वेरिसेस फिल, मतलब जो हमारी वेन्स है वो फिल हो रही है ब्लड के साथ, तो देयर इज़ इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द स्फेनोफेमोरल वाल्व। सो इट इज़ नोन एज पॉजिटिव ट्रेंडनबर्ग टेस्ट। दिस इज़ मेथड 1, बट वी हैव मॉडिफाइड ट्रेंडनबर्ग टेस्ट। जो हमने प्रेशर यहाँ पर रिलीज़ कर दिया था, here the pressure is not released, it is applied for 1 minute, still feeling occurs, so incompetency है, that is positive Trendelenburg test। आई होप समझ आ गया होगा। सो मैं भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 में हमने क्या किया, पेशेंट को लिटाया, वी रेज द लेग, एम्प्टी कर दी हमने, उसके बाद हमने प्रेशर को रिलीज़, प्रेशर जो टाई किया, या तो टॉनिके हम टाई कर सकते हैं या फिर हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। वी विल रिलीज़ द प्रेशर एंड वी विल सी दैट वेरिसेस आर फिलिंग और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, हमें प्रेशर अप्लाई रखना है। नेक्स्ट इज टॉर्निकेट टेस्ट। टॉर्निकेट टेस्ट में क्या होता है, वैसे इसका नाम है 3 टॉर्निकेट टेस्ट। जितने भी हमारे पास परफोरेटर्स हैं, वी टाई द टॉर्निकेट एट दैट प्लेसेस। पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई डाउन, एलिवेट द लेग, अप्लाई टॉर्निकेट। टॉर्निकेट कहाँ टाई करना है, अपर थाई, अबव द नी एंड बिलो द नी। पेशेंट इज आस्क्ड टू स्टैंड, ऑब्जर्व विच सेगमेंट फिल्स, तो ऑब्जर्व कर लेंगे। अब क्या क्या हमने ये 3 पार्ट पे हमने टाई किया है टॉर्निकेट। अगर ग्रोइन और अबव द नी पे होता है, थाई वाला परफोरेटर इफेक्टेड है। अगर नी और बिलो द नी, तो नी परफोरेटर, और बिलो नी काफ परफोरेटर। अब हमारे पास कौन से परफोरेटर हैं, वो स्टडी। फिर हमारे पास हमने 2 टेस्ट तो पढ़ लिए, ट्रेंडनबर्ग टेस्ट एंड टॉर्निकेट टेस्ट। नेक्स्ट इज परथीज टेस्ट, ये उसके बाद मॉडिफाइड परथीज टेस्ट, देन द इम्पॉर्टेंट इज श्वार्ट्ज टेस्ट। अब क्या करते हैं हम इसमें, टैप इज मेड ऑन द लॉन्ग सिफेनस वेन। अब लॉन्ग सिफेनस वेन कौन सी तरफ होती है, मीडियल, तो इम्पल्स कैन बी फेल्ट, सो इट इज़ पॉजिटिव शॉनवर्ड्स टेस्ट, शॉर्ट्ज टेस्ट। एक आता है हमारे पास मॉरिस कफ इम्पल्स टेस्ट। ओके, तो हमने इंस्पेक्शन देख लिया, पाल्पेशन कर लिया, देन वी हैव परकशन शॉर्ट्ज टेस्ट, इसमें वही सेम टैप किया, वी विल फील द इम्पल्स। ऑस्कल्टेशन, अगर पेशेंट को एवी फिस्टुला है तो वी विल हैव मशीनरी मर्मर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। अब लिम्फ नोड्स कौन से लार्ज होते हैं, वी विल हैव इंग्वाइनल लिम्फ नोड। सो नाउ इज CAP क्लासिफिकेशन। ये 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन आता ही आता है। CEAP, फर्स्ट ऑफ ऑल CEAP है क्या, C से क्लिनिकल, E से ईटियोलॉजिकल, A से एनाटॉमिकल, P पैथोफिजियोलॉजिकल डिस्फंक्शन। सो इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिकोज वेन्स। अब इसको टेबल की फॉर्म में हमें क्रिएट करना है, बट वी विल डू इज डेट C। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू लर्न कि C0 C1, जस्ट एक रिमाइंडर होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी नो विजिबल वेन, then telangiectasias or reticular veins, these are less than 1 mm or 1 centimeter. Then we will have varicose veins, then we can have recurrent varicose veins। अब क्या हुआ, वेरिकोज वेन फॉर्मेशन हो गई है, अब एडिमा हो सकता है, लेकिन एडिमा सिर्फ एडिमा, देयर विल बी विदाउट स्किन चेंजेस, कोई शाइनी स्किन, कोई पिगमेंटेशन, कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हो जाती है हमारी स्किन और सबक्यूटेनियस चेंजेस। अब वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, पिगमेंटेशन हो जाएगी, या तो ब्लू या फिर वाइट। फिर आता है अगर हमने इसको स्क्रैच कर लिया, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, देन इट विल कन्वर्ट टू लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, थिकेंड हो जाएगी हमारी स्किन। इट विल कन्वर्ट इनटू हील्ड अल्सर। एक टाइम होगा कि वो ठीक नहीं हो रहे हैं, दैट विल लीड टू एक्टिव अल्सरेशन एंड लीड्स टू रिकरेंट एक्टिव अल्सरेशन। सो नो विजिबल वेन्स, telangiectasias, वेरिकोज वेन, रिकरेंट वेन, एडिमा हो रहा है, स्किन में कोई चेंजेस नहीं स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, पिगमेंटेशन, एक्जिमा, स्क्लेरोसिस, हील्ड अल्सरेशन, एक्टिव अल्सरेशन, रिकरेंट एक्टिव अल्सरेशन। दिस इज क्लिनिकल विच विल सी। अब ईटियोलॉजिकल हमने पढ़ा था कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी हो सकता है, इट कैन बी कंजेनाइटल, नो कोज आइडेंटिफाइड। सो नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल में हमने वी विल रीड द सर्जिकल एनाटमी। सो हमारे पास सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, डीप वेन्स होती हैं, परफोरेटर्स होता है, और कोई भी एनाटॉमिकल लोकेशन वी हैवंट फाइंड। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल। रिफ्लक्स मतलब क्या होता है कि बैक फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, रिफ्लक्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन, एंड नो पैथोलॉजिकल आइडेंटिफाइड।
सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट CEP क्लासिफिकेशन. फिर आता है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन वी हैव ओनली 2 investigations to do, that is duplex USG imaging. We will find Mickey Mouse sign. Most important, this sign, it look like Mickey Mouse, 2 ears, 1 nose, that is femoral artery, femoral vein and long saphenous vein. We will have Doppler ultrasound. It is the most important investigation to find out ट्रीटमेंट so तो सबसे लास्ट. here comes the treatment which includes general measures. General measures में क्या क्या होगा? Patient, we will ask the patient to reduce weight, avoid long standing and do some exercise, elevate the leg. Then here comes the pharmacological therapy. There are 2 drugs only, diosmin and hesperidine. These are known as vasoactive drugs. Non-surgical treatment, elastic compression stockings, when we can give injection, we can give. The injection includes 3% sodium tetradentyl sulfate, foam sclerotherapy, laser ablation, radiofrequency ablation. Next is surgical, that includes Trendelenburg operation. Trendelenburg operation we will study in next video क्या होता है, because it comes in 5 marks. So this is the treatment. ऐसे ही पेपर में लिखना है, that is general measures, pharmacotherapy and surgical treatment. So in the end it comes a complication. A varicose veins formation हो गई है, और क्या क्या complications हो सकते हैं? First is hemorrhage, phlebitis. Phlebitis means thickened veins. अल्सरेशन, वीनस अल्सर्स. देखो वेन्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारे वीनस अल्सर्स कैसे होंगे? शैलो एंड फ्लैट, एज विल बी स्लोपिंग, पेल पर्पल वी कैन हैव इन कलर, फ्लोर कवर्ड विद ग्रैनुलेशन टिश्यू, पिगमेंटेशन वी कैन सी, लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, कैल्सिफिकेशन ऑफ वेन, पेट्रोस्टाइटिस, इक्वाइनस डिफॉर्मिटी. वी विल स्टडी, ठीक है, व्हाट इज इक्वाइनस डिफॉर्मिटी. Now most important, we will see the surgical anatomy of varicose veins. Now surgical anatomy, देख surgical anatomy में हमने पढ़ा, अब तक हमने क्या देखा कि we have 2 veins, that is great saphenous vein and short saphenous vein. ऊपर हम पढ़ चुके हैं. जो great saphenous vein है begins at the medial end of the dorsal venous arc. It passes to the anterior to the medial malleolus. Then it ascends to the medial side of the thigh, drains into the femoral vein and at saphenofemoral junction. तो हमें क्या याद रखना है कि ये medial side से शुरू होती है, that includes medial malleolus. Then it goes to the medial side of the thigh, goes to the femoral vein at saphenofemoral junction. So easy. अब now short saphenous vein, it begins at the lateral end of the venous arc, pass behind the lateral malleolus, ascends in the posterior midline of the calf, drains into the popliteal vein. इसमें ये femoral vein में और ये popliteal vein में. This is superficial. Then we come to deep vein system. क्या होता है? We start from the tibia, that is anterior tibial, posterior tibial. Then we will have fibular vein, includes a popliteal vein, then femoral vein, it is deep femoral vein, and then to the external iliac. So जैसे भी हमारी ड्रेनेज होती है, इट इज़ आस्क्ड इन एग्जाम्स, इट इज़ सुपरफिशियल टू डीप. दिस इज़ द ड्रेनेज सिस्टम. अब वी हैव वेरियस परफोरेटर्स, कॉकेट, वॉइड्स, डॉट्स. ये याद रखना है. कॉकेट इज़ AC, we can remember, that is ankle, cocket. B below knee, dots, thigh. ठीक है, सीरीज वाइज याद रख लेना. So it's all about varicose vein. ये clinically and what we will have in theory. This is a combined lecture. Thank you.